ना तेरी ना मेरी वो साली बेमजा। कौन है ये? अरे भाई आप, मुबारक हो मुराद। किस बात की मुबारक भाई? शादी की। आपने दूसरी कर ली क्या? तुम्हारी गुलनार की। अच्छा हुआ। लगता है बाबा जूर ने उसकी शादी किसी मुरीद से करा के ना मामले को रफा दफा कर दिया। मुरीद से नहीं, तुम्हारे भाई पीर शामीर से, जिसके तुम बहुत सगे हो। लगता है भाई आपने भी ना मेरी तरह नशा करना शुरू कर दिया है, जब ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। ना नशे में हूं ना बहका हुआ हूं, सच कह रहा हूं। सारा पीरापुर थू थू कर रहा है शामीर के नाम पर। उन्हें लगता है कि गुलनार का असल मुजरिम वही है, वरना उससे शादी क्यों करता, जबकि वो ये नहीं जानते कि गुलनार के असल हकदार तो तुम हो। नहीं चाहिए ये हक। ऐसी बदकार औरत को मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन शामीर भैया को क्या हो गया? ऐसी 2 टके की औरत से ऐसे नहीं कहते। 2 टके की औरत नहीं, भाभी है तुम्हारी, पीरापुर के गद्दी नशी की बीवी। इज्जत से पेश आ। कैसा तमाशा है ना मुराद, जिस औरत की तुमने इज्जत लूटी, अब तुम्हें उसी की इज्जत करनी पड़ेगी। गुलार, तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो प्लीज। नहीं हुजूर, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। सब इंसान बराबर होते हैं। वैसे भी अब तो मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी का स्टेटस बराबर का होता है। आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी। मैं आपके लायक नहीं थी हुजूर। अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, ऊपर बैठो। मैंने कहा ना मैं आपके लायक नहीं थी, ना मेरा दिल आपका ना ही जिस्म। मैं ये बात जानता हूं, सब कुछ जानते हुए मैंने तुमसे शादी की है। मेरा भी दिल किसी और का है। तो फिर हम इस सिलसिले लगे क्यों बैठे हैं हुजूर? शायद यही किस्मत का फैसला है। नहीं, ये बादशाह बेगम का फैसला था, है ना? ये सब कुछ इस बच्चे के लिए हो रहा है। आप फिक्र मत करें, इस बच्चे की इस दुनिया में आते ही मैं आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम जब तक चाहो मेरी बीवी बनकर रह सकती हो। जो बात आप पूरी नहीं कर सकते वो मत कहिए हुजूर। आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे दूंगी और इस बच्चे को लेके कहीं चली जाऊंगी? तो आप फिक्र मत करें, हम छोटे लोगों की बात है, आप बड़ों के दावों जैसे झूठे नहीं होते। मैंने कोई झूठा दावा नहीं किया गुलनार। तुमसे शादी करके मैंने ना सिर्फ अपने खबीस भाई की औलाद को बल्कि तुम्हें भी इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। तुम चाहे मुझे खुद पे हक दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई कोर्ट मैरिज नहीं की। ये सब हाकिम भी ने तुम्हें मनवाने के लिए बोला था।
तुम जब चाहे मुझे छोड़ सकती हो। आप कौन है हुजूर? आप तो इन लोगों जैसे नहीं लगते। आप पे इल्जाम लगा तब भी, इल्जाम जुटलाया तब भी आपने कहीं भी अपना गुस्सा नहीं दिखाया। तारा ठीक कहता था, आप अच्छे इंसान हैं। आप जैसा भी मेरा पुर को नहीं मिलेगा। कौन कौन है मेरे साथ? उनको हेल्थ, एजुकेशन, प्रोग्रेस की जरूरत है। हम जैसे यंगस्टर्स की जरूरत है, एजुकेटेड यंगस्टर्स की जरूरत है। क्या बात कर रहे हो यार? उनके तो अपने सरदार और पीरों के बच्चे शहर में पढ़ते होंगे, या शायद मुल्क से बाहर भी। जब वो वापस जाके ये काम नहीं करना चाहते तो हम क्यों पागलों की तरह अपना ये फ्यूचर छोड़ के ये सोशल वर्क करते फिरे? अगर उनके पीर और सरदारों की बेहतरी चाहते तो वो क्या इस हाल में होते? वो उनको हमेशा अपनी आवाम को बैकवर्ड रखना चाहते हैं। अगर उनमें से कोई एक प्रोग्रेसिव गद्दी नशीं पैदा हो ही गया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो कौन कौन चलेगा? तुम्हारी दोस्त रोशी और उसकी बहन है ना वहां की, उन्हें क्यों नहीं कहते? हाँ, मेरे साथ है वो। कौन? रोशी और उसकी बहन? यार तो अपना हुलिया देख, उनके चक्कर में खुद तो मजनू बना हुआ है, हमें ही मलंग बना के छोड़ेगा तू। यार हम ही चलते हैं। चलो चलो भाई चलो। मैम वो अभी तक गई नहीं? नहीं, मुझे ज़रा कुछ काम है। ओके मैम। मैम मैं एक बात सोच रही थी, आप जो ये पीरापुर का जिक्र कर रही थी, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप चाहें तो ये रेप और शादी ना कराने वाले इश्यूज़ को हाईलाइट करके हम बहुत सारे इंटरनेशनल फंड स्पॉन्सर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन क्यों मैम? मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। बिसाइड्स हमारा फोकस सारा एजुकेशन पे है, नॉट ऑन दीज इश्यूज। मर्जी है आपकी, लेकिन सोचिए ज़रा, अगर हमें इन सब बातों के सबूत मिल जाएं तो हम किस कदर हाई प्रोफाइल इशू क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच लें हमारी एनजीओ को ये स्टोरी कितना बड़ा लेवरेज दे सकती है। ओह, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, मैं चलती हूँ मैम, लेकिन प्लीज़ गौर कीजिएगा मेरी बात पर। बाय बाय। बख्तियार साहब आ गए? नहीं मैडम। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या करिए आप? कैसे हो? कब आए? अभी अभी। आप क्या कर रही? मैं एक्चुअली तुम्हें ढूंढ रही थी, फिर तुम्हारे कमरे में आई, तुम थे नहीं, सब कुछ फैला हुआ था, ऐसे कुछ नहीं। सुनो, तुम्हें भूख लगी है? नहीं, कुछ खास नहीं। नहीं प्लीज कुछ खा लो, क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो तुम मेरे से उल्टा सीधा खाओगे। और तुमने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ? गो एंड फ्रेशन अप, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट। हाँ, हुजूर, हम क्या सुन रहे हैं हवेली के बारे में? जिससे हवेली की इज्जत के लोग कस्में खाते हैं, आज को उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। क्यों? अब क्या गुनाह कर दिया पीर शाह मीर ने? हुजूर, गुलनार के चर्चे। खबरदार! गुलनार इस हवेली की मलिका पीरनी है, उसका नाम यहाँ पर इज्जत से लिया जाएगा। इसका मतलब वो सच है? हाँ, ये सब सच है। क्यों? तुम लोगों को कोई मसला है? मसला तो कोई नहीं है, मगर पीरापुर के हवेली में हमेशा खानदानी बीवियां बैठी हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को ये बुरा लग रहा है कि वो एक आम औरत है। आज पीर शाह मीर पर इसलिए गुस्सा आ रहा है ना तुम सबको, क्योंकि उन्होंने एक आम और मजलूम औरत से शादी करके ना तो सिर्फ उसे बल्कि तुम लोगों को भी इज्जत बख्शी। मगर हुजूर,
वो औरत तो पहले से इज्जत खो चुकी है। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, ये उसका फैसला है। तुम लोग कौन होते हो फैसला करने वाले? क्या तुम लोग खुश नहीं हो कि सदियों बाद पीरापुर में एक ऐसा मर्द आया है जो हकीकत में औरत की इज्जत करता है? अगर तुम लोगों को शाहमीर के किरदार पर शक है तो मैं पीरापुर की कसम खाती हूं कि गुलनार और शाहमीर का कोई भी नाजायज ताल्लुक नहीं था। और अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा का गजबनाक कहर नाजिल हो मुझ पर। आपको आज मुरीदनियों के सामने अपनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत थी बादशाह बेगम? मेरे मुरीदों का हक है मुझ पर, तो सवाल कर सकते हैं मुझसे। आप उनमें जरूरत से ज्यादा हक बांटेंगी तो वो अपनी औकात भूल के आपके सर पे आ बैठेंगे। सब इंसान बराबर है हाकिम पप्पू। खुदा ने खुद उन्हें हाकिम और रियाया में बांटा है, तो कुछ सोच के ही ये तफरीक की होगी ना? ये तफरीक सिर्फ हमारी बनाई हुई है पप्पू। अगर हम हुक्मरान हैं तो सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि रियाया के दुख बांटने के लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या उनके मर्द उनकी बातों पे यकीन कर लेंगे जो आज आपने उनसे की हैं? आप उनको ज्यादा इज्जत देंगी तो वो आपको बेइज्जत समझने लगेंगे। इस खानदान का वकार बरकरार रखने के लिए आपको रोब, खौफ, दबदबा रखना होगा। जब मैं बादशाह बेगम थी, मुझे आराम करना है, आप जाएं यहां से। नहीं हो रहा। कंट्रोल पी नहीं मॉम, कंट्रोल वी। मेरी जान ही निकाल दी। ये क्या कर रही हैं आप? वो एक्चुअली मेरे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे कंप्यूटर पे सेव कर दूं। आपने बजाय अपना डेटा सेव करने के मेरा डेटा चुराना शुरू कर दिया। चोर कह रहे हो तुम मुझे? बगैर किसी की इजाजत उनका डेटा लेना चोरी होती है मॉम। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारी इजाजत की भी जरूरत पड़ेगी। मैं पिछले 2-3 दिनों से आपकी मशकूक हरकतें नोटिस कर रहा हूँ। आजकल ना मेरे दफ्तर में एक डॉक्यूमेंट्री की बात चल रही है, तो उसके लिए मैं तुम्हारा काम शेयर करना चाह रही थी और कुछ क्लिप्स यूज करना चाह रही थी, यू नो लाइक अ स्टोरी। मॉम, चोरी और झूठ ये दोनों हरकतें आपको सूट नहीं करती, और ना ही आप ये काम सही से कर सकती हैं। सच सच बताएं, क्यों चाहिए आपको ये डेटा? तुम पीरापुर का भला चाहते हो ना, बस इससे मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू हेल्प देम। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, वो एक्सपोज हो जाएंगे, पूरी दुनिया के आगे जलील होके रह जाएंगे जब सारा मीडिया और एनजीओ वहां पहुंचेंगे। जलील? आप उन्हें जलील करना चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलत लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया। इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। मैं उनको एक्सपोज करना चाहती हूँ, मैं यू नो सिस्टम को एक्सपोज करना चाहती हूँ। आप जो भी करना चाहे मॉम, मैं आपको ये फुटेज यूज नहीं करने दूंगा। बख्तियार, ये क्या बदतमीजी है? तुम जहाना की मदद नहीं करना चाहते? करना चाहता हूं, मगर उनको पूरी दुनिया के सामने जलील नहीं करना चाहता। और क्या तरीका है बख्तियार? उनका सदियों पुराना सिस्टम ओवरनाइट तो नहीं चेंज हो जाएगा, और अगर कोशिश भी करोगे तो सदियां लग जाएंगी चेंज करने में। दिस इज अ डायरेक्ट हिट। इससे उनको डायरेक्ट हिट मिलेगी और वो चेंज होंगे। आपको एकदम से पीरापुर का ख्याल कहां से आया? तुम्हारी वजह से। तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। झूठ, फिर झूठ। आप उनका भला नहीं, आप उनसे दुश्मनी करना चाहती हैं। वाह, मैं करूं तो दुश्मनी, तुम करो तो भलाई। नियत का फर्क है मॉम। तुम अपनी माँ को बदनीयत कह रहे हो, और क्या क्या कहोगे बख्तियार? क्या रंग चढ़ा है पीरनी का। आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस सब मामले से आप दूर रहें। अच्छा, लिसन टू मी।
शामिर, शामिर, पथराव हो रहा है, जल्दी अंदर आओ, जल्दी, कम, जल्दी आओ। पागल हो गए हैं सब। हाँ, पागल हो गए सब गुस्से से। ये सब शाहजेब के हामी है। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और अब सब खत्म हो गया। ये तुम दोनों की बेजा इंसानी हमदर्दी और बेवकूफियों का नतीजा है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। मेरे बार बार समझाने के बावजूद किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब हालात बस से बाहर हैं। किसी की सुनते कहां हैं ये लोग? अपने बड़ों के तजर्बे, मशवरे और तज्जिए को किसी खातर में नहीं लाते। हम तो इतने कम अकल और बेवकूफ हैं बाबा, और अगर इन लोगों को मेरे ख्यालात पसंद नहीं है तो मैं गद्दी छोड़ देता हूं। मुझे जिम्मेदारी का कोई शौक भी नहीं था। बको मत, तुम्हारा यही जज्बातीपन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। गलतियां हैं तुम्हारी, जिसकी वजह से आज पीरापुर की गद्दी मजाक बन गई है। तुम क्या समझते हो ये सब कुछ इतना आसान है कि जब जी में आएगा सबको छोड़ के चले जाओगे? तो और क्या करूं? आप हमें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। जब से मैं इस गद्दी पर बैठा हूं आपने मेरा एक भी फैसला दिल से कबूल किया? तो नतीजा भी देख लो। यही समझाता आया था तुम्हें। अगर गद्दी पर बैठकर शामिर ने वही करना है जो इतने सालों से यहाँ होता आ रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है गद्दी पर कोई भी बैठे? एग्जैक्टली, थैंक यू। फर्क पड़ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता, यूं फसाद बर्पा कर नहीं। तो क्या अब हम लोग फसाद पैदा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हो, और जो मन में आ रहा है बगैर सोचे समझे किए चले जा रहे हो। तो ठीक है ना, वापस चला जाता हूं फिर। बस, हम पहले ही अपने तमाम हामी खो बैठे हैं। अगर बादशाह बेगम इजाजत दें तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। जब हामी खत्म हो जाए तो क्या रह जाता है? दुश्मन। और दुश्मन का दुश्मन? हाकिम भी। तुम कहना क्या चाह रही हो, खुलकर कहो। हमें नए हामी बनाने पड़ेंगे, वरना हम अकेले रह जाएंगे। ऐसे में कौन हमारा हामी होगा और क्यों? इस खानदान को एक नया रिश्ता बनाना पड़ेगा। कैसा रिश्ता? रोशन आरा की शादी। हाकिम भी, ये मुमकिन नहीं। इस खानदान ने इस नस्ल की बादशाह बेगम को चुन लिया है, इसलिए बादशाह बेगम वाले उसूल रोशन आरा पे लागू नहीं होते। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पीर खानदान की कोई भी लड़की किसी सूरत भी खानदान से बाहर ब्याह नहीं जा सकती, और फिर भी तुम ये मशवरा दे रही हो। लेकिन कड़े हालात में इस खानदान में शादी की मिसालें मौजूद हैं। हाँ हैं, पर इस खानदान में है कौन? तुम एक नाम भूल रहे हो आलम। कौन? कैसर। बख्तियार, बख्तियार। रोशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, आई थॉट आप ऑफिस में होंगी। तुम कब तक बख्तियार के हाथों अपने आप को जलील करवाओगी? यू नो परफेक्टली वेल कि वो तुमसे नहीं, जहारा से मोहब्बत। इसके आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। वो बादशाह बेगम है, आपकी ये ज़बान कटवा दी जाएगी। मैडम, ये आपके अब्बा हुजूर की रियासत नहीं है, ये शहर है। यू कांट थ्रेटन मी ओवर हियर। यहाँ उनकी हुक्मरानी नहीं चलती। जानती हूँ, तभी तो इतनी आज़ादी से इधर उधर घूमती रहती हूँ। तो वाकई अपने खानदान वालों से डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं उनसे? डरना तो उन्हें मुझसे चाहिए। एंड व्हाई इज दैट? अगर मैं अपना मुंह खोल दूँ ना, तो पीरापुर की झूठी शान और इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। एनीवे, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। मुझे लगा बख्तियार घर पे होगा, मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहा। चलें, टेक केयर। रोशी, सुनो, would you be willing to expose your family?
आई डोंट अंडरस्टैंड, आप उससे क्या कहना चाह रही हैं? रोशी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि पीरापुर में ट्रेडिशंस के नाम पे कितने कितने जुल्म हो रहे हैं। मगर वो मेरा ख़ानदान है। अरे अभी तो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी। हाँ, मगर वहाँ मेरे हमदर्द भी हैं, शाज़ेब भाई जैसे। क्या शाज़ेब तुम्हारी शादी करा सकता है? हरगिज नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम खुद उस सिस्टम की एक विक्टिम हो। शादी करना एक औरत का बुनियादी और मौशती हक होता है, उससे उसका ये हक कोई नहीं छीन सकता। अगर इस तरह तो शाज़ेब भाई मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। रोशी रोशी, निजाम इंसान नहीं देखता। शाज़ेब वक्त आने पे वो ही करेगा जो निजाम उसको करने पे मजबूर करेगा, और यकीनन उस वक्त उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। वडेरे और जागीरदार कभी भी अपनी बहनों और बेटियों की शादियों को इनकरेज नहीं करते, हमेशा डिस्करेज करते हैं। उनको जिंदगी की तमाम आसाइशें देते हैं, शादी का हक नहीं देते। पुरखों का वास्ता देके उन्हें सोने के पिंजरों में बंद कर देते हैं। उनकी जेवरात में लदी हुई ये औरतें जिंदा लाशों से कम नहीं होती। रोशी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे जानने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन करेंगे, क्योंकि तुम वहां से आई हो। मगर मुझे ये सब करने से क्या मिलेगा सिवाय लान तान और नफरत के? बख्तियार, फुफ्फो जान, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलता, नाराज हूं मैं आपसे। अरे हम भी आपके भतीजे हैं, हमसे वैसी मोहब्बत का इजहार नहीं करती जैसे अपने बाकी भतीजे भतीजियों से करती हैं आप। मोहब्बत और इज्जत करवाई जाती है कैसर। बड़ी मतलबी और लालची मोहब्बत है आपकी फुफ्फो हुजूर। इसने उन्हीं को चुना जिनके हिस्से में गद्दी आई, वरना शाहजेब में कौन से लाल जड़े और शामीर तो। तुम्हें यहां ये गिले शिकवे करने के लिए नहीं बुलवाया गया है। तमीज से बैठ जाओ, बादशाह बेगम आ रही हैं। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज तो हवेली ने मुझ पर मेहरबानियों की बरसात ही कर दी है। खुदा खैर करे। बादशाह बेगम ने बजाते खुद अपने हुजरा खास में बुलवाकर जलवा दिखाया। पीर खानदान के दुश्मन को दुश्मनी आपकी गद्दी नशीनों से होगी कैसर भाई। बादशाह बेगम तो हर तरफ एक ही है। दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी हम औरतों से दुश्मनी नहीं, इश्क के कायल है। मर्द अपनी बहनों से इश्क नहीं लड़ाया करते कैसर भाई। काफी हाजिर जवाब हैं आप, मगर हमारी कोई बहन नहीं है, और अगर होती भी तो मेरी तरह हकीकी गद्दी के ख्वाब देखती रहती। खुद को बादशाह बेगम समझती बेचारी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको मेरे बादशाह बेगम होने पर एतराज है कैसर भाई। ये बार बार भाई कहना बंद कीजिए। सुना है आप शहर वालों को भी बैत इनायत फरमाती हैं। अपने इस रिश्तेदार पर भी इनायत कीजिए। बिल्कुल, बस आप मुरीदी के लायक हो जाएं तो आप पर भी बैत इनायत फरमा दी जाएगी। खैर, आपको यहाँ ठहरिए बादशाह बेगम। हम जानते हैं कि हमें यहां बिला वजह नहीं बुलाया गया। जरूर कोई मकसद है, कोई बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मुझे बुलवाया गया है। मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं बादशाह बेगम का दीदार करना चाहता हूं।
हुजूर, हवेली से बड़ी खबर लाया हूँ। बता। केसर पीर को हवेली में मदऊ किया गया है और इस वक्त हवेली में मौजूद है। खबर है कि बादशाह बेगम से उनकी मुलाकात जारी है। बादशाह बेगम से? मगर मुझे हवेली से निकाल कर कैसर को अपनाया जा रहा है। तो बहुत बुरा हुआ। कैसर को हवेली तक रसाई हासिल हो गई। ऐसा ही होता है, जब अपने दुश्मन बन जाए तो ऐसा ही होता है। सेब, मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुमने इस पर अमल नहीं किया। यही कि तुम शामिर की अतात कबूल कर लो। हरगिज़ नहीं। तो मैं तुम्हें कौन सा सच में बैत लेने को कह रहा हूँ? झूठ में भी नहीं। मैं कभी उसे अपनी गद्दी का हकदार नहीं तस्लीम कर सकता। इसीलिए तो आज आप हवेली से बाहर हैं और दुश्मन हवेली के अंदर। अंदर जाओ। अगर आप शामिर हजूर के साथ बगावत ना करते तो आपके बाबा हजूर आपको यूं आंख ना कर देते। आपकी हरकतों की वजह से आपके पूरे खानदान में दरार पड़ गई। पीर कैसर जैसे खुले दुश्मन हवेली के अंदर आ गए और आपको मेरे बाबा जैसे मफाद परस्तों ने घेर लिया। तुम अपने बाप की भी सगी नहीं हो सुलेखा। आप हैं अपने बाप के सगे। ज़ेबी, क्या कर रहे हो? ये और कब भी क्या सकते हैं जिन्हें दोस्त दुश्मन का फर्क भी नहीं पता। मेरे बाबा मेरे सगे तो हो सकते हैं ज़ेब जी, लेकिन आपके नहीं। मैं आपसे नहीं, सिर्फ आपकी इस ना हो सकने वाली गद्दी से मतलब है। तुम हो मेरी सगी? हाँ, तुम हो मेरी सगी? खानदान की बहू होने की हैसियत से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये सब कुछ ना किया होता तो आज आपकी जगह हवेली में कैसर ना बैठा होता। अगर आप शामिर हजूर को गद्दी पर कबूल कर लेते तो आज तुम उसकी बीवी होती। यही कहना चाहती हो ना? हाँ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। ऐसा सलूक कौन करता बीवी? बकवास बंद। किस कदर शीरी बोलती हैं आप बादशाह बेगम। जब तक हम यहाँ आए सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप रोशन आरा को अपने निकाह में कबूल करें। क्या कहा आपने? हम चाहते हैं कि आप रोशन आरा को अपने अकद में लें। ये बड़ी हवेली वाले इक़्तिदार के लिए अपनी रिवायात ही भूल जाते हैं। नहीं कैसर भाई, ना ही हम अपनी रिवायात को भूलते हैं और ना ही आपकी घटिया हरकतों को। फिर भी मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हैरत की बात है। दरअसल बात कुछ यूं है कैसर भाई, आप बड़े हैं, समझ जाएंगे। पीर खानदान की आपस की नफरतों की वजह से पीरापुर की जड़ें कमजोर हो रही हैं और ये इत्तेहाद हमें मजबूत करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोशन आरा को अपने निकाह में कबूल करें। हाकिम भी शायद भूल गई हूं, लेकिन मैं नहीं भूला किस तरह से मुझे इस हवेली से निकाल कर बाहर फेंका गया था। और तुम्हारे नाअहल बाप। खामोश! मैं अपने बाबा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आहिस्ता। दरखास्त का लहजा इतना गरजदार नहीं होता। अभी मुझे तुम्हारी नहीं, तुम लोगों को मेरी जरूरत है। इसलिए आहिस्ता, आराम से, प्यार से जरा सोच लो। मुझे हवेली से ये रिश्ता मंजूर है। तो क्या आप वाकई रोशन आरा से निकाह करने के लिए तैयार हैं कैसर? मैंने हवेली से रिश्ता जोड़ने की बात की है, रोशन आरा से निकाह की नहीं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मैं रोशन आरा से नहीं बल्कि जहां आरा से निकाह करना चाहूंगा। कैसर! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हवास खो बैठे हो? तुम्हें जरा सा मुंह क्या लगाया? तुम तो सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए हो। बादशाह बेगम से शादी करोगे? पता नहीं आप लोगों को ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है। मैंने बादशाह बेगम से शादी करने की बात तो नहीं की।
मैं तो जहां से शादी करना चाहता हूँ। तो शायद तुम ये भूल रहे हो कि बादशाह बेगम ने इश्क लड़ाते हुए तो आपको आपकी हैसियत का अंदाजा नहीं होता, और वैसे भी हाकिम भी के होते हुए जब आप बादशाह बेगम बन सकती हैं तो आपके होते हुए रोशन आरा बादशाह बेगम क्यों नहीं बन सकती? शादी तो मैं जहां से ही करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। क्यों इतनी स्ट्रेस लग रही हो? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? आप मेरे खानदान वालों को नहीं जानती। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि फॉरेन ऑफिस में भी उनके मुरीद हैं। आप ये सब कैसे करेंगी? मैं सब कर लूंगी, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत करने की जरूरत है। तुम में इतना कॉन्फिडेंस है? है तो सही, मगर क्या? देखो रोशी, अगर तुम्हें ये सब करना ही है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना होगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी एतमाद की कमी नजर आई तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। हाँ, पहले मैं भी सोच रही थी कि मैं तुम्हारा एक सीक्रेट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लूंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि देखो, इफ यू आर डूइंग दिस तो विल गो ऑल आउट। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या परेशानी है? आर यू वरीड कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें आग कर देगी या फिर तुमसे ताल्लुक तोड़ लेगी? अभी कौन सा वो मेरे हमदर्द है। मगर मुझे लगता है कि मैं अभी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। रोशी, अगर वक्त के इंतजार में रहोगी तो जान लो वक्त खुद नहीं आता, वक्त सिर्फ मौका देता है। तुम ये सब कुछ इन आसाइशों की वजह से कर रही हो कि ये आसाइशें तुमसे छिन जाएंगी। तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इन आसाइशों के साथ मोहब्बत के बगैर गुजार सकती हो? नहीं। तो हिम्मत करो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, यू कैन गेट अ ब्रिलियंट जॉब। तुम ये सारी आसाइशें खुद हासिल कर सकती हो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, ये सब करने के बाद तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम मिल जाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर बख्तियार फिर भी ना माना तो? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। बस तुम ये बताओ कि हमने क्या डिस्कस किया था और तुम क्या कहने वाली हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेलो आंटी, क्या हुआ? हाँ रोशी, बस आई डोंट नो, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि आपकी गाड़ी देख ले? नहीं, वो गार्ड गया मैकेनिक को लेने, बस आता ही होगा। लेकिन तब तक आप यहाँ पे क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, बस आई विल वेट हियर, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। नहीं आंटी, आप मेरे साथ चलें, आई विल ड्रॉप यू। नहीं, सीरियसली इट्स ओके, आई विल मैनेज। आंटी प्लीज, आई इंसिस्ट। मैं आपकी इतनी बातें मानती हूँ, आप मेरी एक भी बात नहीं मान सकती। ऑलराइट, बहुत जिद्दी हो तुम। अरे बख्तियार, तुम आ गए? आई थॉट लेट आ गए, तुम तो आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। ये रोशी आपको क्यों छोड़ने आई थी? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो इत्तेफाक से रोशी मिल गई, थैंक गॉड, मुझे छोड़ दिया। कुछ ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा आजकल? तुम्हें अपनी माँ पे शक करने के अलावा और कोई काम नहीं है? मैं रोड साइड पे खड़ी होती तो तुम ठीक रहते। मॉम, सच बताएं, रोशी से क्यों मिलती हैं आप? Oh good God, Bhakti, don't waste my time. I've got better things to do. Oh, it's okay. I got it. I got it. बाबा प्लीज मेरी बात सुने। बाबा प्लीज अपना गुस्सा कंट्रोल करें, अभी ये वक्त नहीं है, हम इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर? और कैसे कमजोर पड़ता है हुक्मरान? दुश्मन को घर में दावत दी, इज्जत दी, और वो हमारी गैरत पर लात मार कर चला गया। तुम कहती हो सब्र करें,
मामा मैं जानती हूँ, ठीक है मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलती कर दी, मैंने कैसे को नहीं सही तरीके से परखा था, बट प्लीज अभी ये वक्त नहीं बाबा, प्लीज आपको कसम है, आपको मेरे सर की कसम है, प्लीज अभी नहीं। वो रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं है, बात तो क्या वो थूकने के काबिल नहीं है। तुमने मुझे अपनी कसम दे दी, अफसोस अफसोस